ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਪੁਥੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਏ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ हिंदी 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। बीते दिनों एक घटना हुई मणिपुर के अंदर। एक औरत को न्यूड करके रोड पे घुमाया गया और उसके बाद उसका बलात्कार किया गया। पहले परेड कराई गई न्यूड करके, मीन्स नंगा करके, और उसके बाद उसका बलात्कार किया गया। अक्यूज को पकड़ लिया, वो पुलिस वगैरह की जो भी, खैर उसमें भी एक सीन है। तो मणिपुर के अंदर जो ये बवाल कट रहा है उसी पे मेरा वीडियो है कि हो क्या रहा है मणिपुर में। मणिपुर के अंदर बेसिकली जो मसला है मणिपुर के अंदर, और ये नॉर्थ ईस्ट जो जितनी भी ये टेरिटरीज हैं, पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि इनके अंदर मसला ये है कि ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की एक टेंशन अलग है। इस पे एक मूवी भी आई थी जिसका नाम है दिल से, अगर शाहरुख खान की किसी ने देखी हो। दिल से और मनीषा कोइराला थे और प्रीति जिंटा की पहली मूवी थी। कि नॉर्थ ईस्ट वाले कहते हैं जी हमारे साथ जबर जुल्म हुआ और हमारे लोगों की बेइज्जती हुई, लड़कियों की बेइज्जती, मतलब उनकी इज्जत लूटी गई, और इसलिए हम सेपरेट स्टेट की या सेपरेट देश की मांग करते हैं। तो ये सारी चीजें के लिए अगर आप मूवी देखना चाहें तो दिल से मूवी आप देख सकते हैं, जो कि रेकमेंडेड है। वो अपना सेपरेट स्टेट चाहते हैं, सेवन सिस्टर्स। अब आते हैं जी इसके ऊपर। मणिपुर में दो एरियाज हैं, हिली और ग्राउंडेड। ग्राउंड एरिया पे जो लैंड एरिया, उस पे एक जाति रहती है जिसे मैतेई कहते हैं। मैतेई ये हिंदू लोग हैं, और हिल एरियाज में रहते हैं कुकी और नागा। तो मैतेई जो हैं वो बेसिकली आपके जनरल कैटेगरी है, और जो कुकी है वो एसटी में आते हैं या कोटे में आते हैं, और वो क्रिश्चियन है ज्यादातर। तो हाई कोर्ट का कुछ फैसला था जिसके अंदर मैतेई प्रजाति को, जो मैतेई जनजाति जो लैंड पे रहते हैं, उनको भी एसटी कोटे में डालने की मांग हुई। ये मार्च की बात है, जिसका विरोध कुकी जो कि पहाड़ों में रहती है उन्होंने किया कि भाई ये तो वैसे ही पावरफुल है। जो 40 से 50% लोग हैं वो मैतेई हैं, हिंदू हैं, और वो लोग बेसिकली जो है वो डोमिनेट करते हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब मैतेई लोग जो आपके हिंदू हैं। तो कुकी लोगों का ये कहना था अब जब रिजर्वेशन भी इन्हें मिल जाएगा तो फिर ये तो हर चीज में डोमिनेट करेंगे। तो तब से ये विवाद चला, मैतेई वर्सेस कुकी, जिनमें उनकी पुलिस भी बटी हुई है। मैतेई रीजन जो आपके जो लैंड है, जो प्लेन्स है, प्लेन्स के ऊपर मैतेई की पुलिस है, और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है, और वहां हिल पे भी। तो ऐसे ही इनके अंदर तब से ही ये भिड़ंत और ये सब चल रहा है। तो बीते दिनों यही हुआ कि उसमें मैतेई वर्सेस कुकी हो गया, लड़ाई हो गई, और उसमें मैतेई ने, कुकी जो थे बेसिकली क्रिश्चियन, उन्होंने उनकी कोई लड़की पकड़ ली, या कहते हैं 5 बंदे पकड़े, जिसमें से 4 को छोड़ दिया और एक लड़की उनके हाथ आ गई। 20 सालाना लड़की थी, और उसके उन्होंने कपड़े उतार के परेड कराई और बाद में बलात्कार भी किया। तो भाई पहली चीज तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ड्रामा करते हैं, आज तो मैतेई जो है वो तो हिंदू है, उन्होंने क्रिश्चियन लड़की के साथ बलात्कार किया जो कुकी थी। पहली चीज तो ये कि ये उन लोगों की सोच पे जो धर्म और इंसानियत को बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं जी धर्म है तो इंसानियत है। पहली चीज तो कोई भी इंसान धर्म को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाया। कोई धर्म जात पात बुरा कर्म करना नहीं सिखाता। तो आज हिंदुओं ने तो परेड निकाल दी। अब ऐसे अगर कोई कहे तो सारे हिंदू थे मैतेई, तो उन्होंने कुकी जो कि क्रिश्चियन थे उनकी बैंड बजा दी। लेकिन एंगल क्या है, बात यह है,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। किसी लड़की के साथ ऐसा करना एक जघन्य अपराध है एंड इट शुड बी, दैट पर्सन शुड बी सेंटेंस टू डेथ। उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या शूट आउट, सीधा इनकाउंटर कर दो। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में, मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूं, ना हिंदू राष्ट्र, ना खालसा, ना खालिस्तान, ना इस्लामिक स्थान। भारत में एक ऐसे राज की जरूरत है जिसमें ये सब गतिविधियां ना हों। अगर हिंदू मेजोरिटी में आ गए, हिंदुओं के पास पावर, हिंदू राष्ट्र बन गया, तो हिंदुओं ने फिर ये मणिपाल के अंदर जो हुआ है, ठीक है, मणिपुर के अंदर जो हुआ है, तो फिर तो वो हिंदुओं ने ईसाइयों की लड़कियों की परेड निकाल दी, बलात्कार किया, जिसकी वजह से वो हिंदू जो मैतेई हैं वो सारी हिंदू कम्युनिटी पे एक धब्बा है। इस्लामिक राष्ट्र जब मुगलों का राज था तब तो ये सब आम था। तालिबानी राज जिसे हम कहते हैं, भारत 800 साल गुलाम रहा इस्लामिक रूलर्स का, तो ये सब आम था। हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं, हमें एक ऐसे राज की जरूरत है जहां पे ये चीजें ना हो। और ऐसा राज था, वो राज था शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का। उस राज के अंदर कोई धक्केशाही, कोई ऐसा फालतू की चीजें, रेप, कोई परेड निकालना, कोई चोरी डकैती होती भी होगी तो बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। तो हमें ऐसे सेक्युलर राज जो सारे धर्मों का सत्कार करे, सबको साथ लेके चले, बहू बेटियों की इज्जत करे, उन्हें संभाल के रखे, ऐसे राज की जरूरत है। ऐसे राज की जरूरत है, क्योंकि ये परेड तो आज हिंदुओं ने ईसाइयों की लड़की की निकाली है मणिपुर में। ऐसे कई परेडें हिंदुओं की लड़कियों की इस्लामिक रूलर निकाला करते थे। 700 साल उन्होंने राज किया है, मोहम्मद गौरी से लेके आपके बहादुर शाह जफर तक। तो ऐसे परेडें निकलती थी कि काफिरों की लड़कियां हैं और इनको कभी अफगानिस्तान तो कभी वहां पे मिडिल ईस्ट, अरब में एज ए सेक्स स्लेव बेच दिया जाता था, जिसका आज की तारीख में जो एग्जाम्पल है वो आईसिस है। आईसिस से छूटी हुई लड़कियां वो खुद बताती हैं बीबीसी को कि हमारे साथ आईसिस के आतंकवादी, क्या इस्लामिक स्टेट वाले क्या बदसलूकी करते थे, कौन कौन उनसे रिलेशन बनाता था, ये लाइव है। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन आज हिंदुओं ने भी ये काम किया है, तो ये मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक एक कार्यक्रम है कि भाई हम ईसाइयों को तुम दोष देते हो कि भाई ईसाई ऐसा करते हैं, धर्मांतरीकरण, कन्वर्जन कर रहे हैं पंजाब में, तो तुम मणिपुर में भाई हिंदू क्या कर रहे हैं फिर? हिंदू तो फिर तुम में और जानवर में अंतर ही क्या हो गया? ये तो फिर बात बराबर हो गई। तुम में और फिर किसी जानवर में, किसी पशु हपशी में अंतर क्या है? फिर तो तुम भी वही कर रहे हो। फिर तुम कहते हो कि जी हिंदू राष्ट्र लेके आएंगे। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं आना भाई, हमें शेरे पंजाब जैसा सेकुलर राज चाहिए। जब हर जगह सेकुलर राज आएगा, शेरे पंजाब का जो खालसा राज का मॉडल था, तब ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सबके घर में बहू बेटियां हैं और लड़की औरत जात की इज्जत करना हर मर्द का फर्ज है, उसकी हिफाजत करना, क्योंकि बेटियों के बिना और औरत के बिना समाज इस पृथ्वी पे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और बाकी राजनीति करने वाले कर गए। मेरे को ये भी बहुत बुरा लगा कि मोदी साहब हैं, वो वैसे तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कभी वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मणिपुर वाली घटना पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ठंडा रिएक्शन दिया है, बहुत लेट रिएक्शन दिया है। तो मेरे को शौक लगा कि मैं कहना चाहता हूँ मोदी साहब से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके जितने भी इनके दोषी हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, इनको एलिमिनेट किया जाए, इनको मतलब मार दिया जाए। इनको जेल में रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
और मैं शुरू से ही बात कह रहा हूँ कि आज ये देख लो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादातर न्यूज़ चैनल कवरेज नहीं करते। ज़्यादातर आपको आज तक और ये जितना भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नॉर्थ की खबरें या ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र की खबरें दिखाते हैं। साउथ भी ज़्यादा कवर नहीं होता और नॉर्थ ईस्ट तो कभी कवर ही नहीं होता। ना जाने ऐसे कितना बार हो गया होगा नॉर्थ ईस्ट में, कितने रेप हो गए होंगे, कितने क्राइम, लेकिन वहाँ तक नागालैंड तक, अरुणाचल प्रदेश तक तो कोई कवरेज है ही नहीं। तो मेरा अनुरोध है मीडिया को भी कि कम से कम हमारे अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा नॉर्थ ईस्ट जितनी 7 सिस्टर स्टेट हैं उनको कवरेज दी जाए, वहाँ भी मीडिया पहुँचे और वहाँ की खबरें भी पूरे भारत को पता लगनी चाहिए कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, वहाँ क्या क्या घटित हो रहा है, ताकि किसी औरत, किसी अबला नारी या किसी की बेपत्ती या किसी की इज्जत रेखी नहीं हो सके, किसी की बेपत्ती ना हो सके और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो अपने अपने राष्ट्रों का गीत गाते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये इस्लामिक है या ये ईसाई राष्ट्र है, ये देख लो अब क्या हो रहा है। कोई राष्ट्र अच्छा नहीं है, कोई हिंदू राष्ट्र, कोई खालिस्तान या कोई इस्लामिक या क्रिश्चियन। एक सेक्युलर राष्ट्र होना चाहिए। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का मॉडल खालसे राज का लाने की ज़रूरत है, तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। नहीं तो ना जाने अब कितनों की इससे लेसन लेके तो फिर कश्मीर फाइल में भी यही सब हुआ था, जब हिंदू लड़कियों के साथ हुआ था 1990 में, और यहाँ पे हिंदुओं ने क्रिश्चियन लड़की के साथ कर दिया। तो हमें लेसन लेने की ज़रूरत है, हमें सुधरने की ज़रूरत है और ऐसी गतिविधियों को हमें रोकना चाहिए एज अ जिम्मेवार नागरिक ऑफ हिंदुस्तान, और रिपोर्ट करना चाहिए कहीं भी ऐसी गतिविधि हो रही है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, हसदे वसदे रहो।